कोरोना संकट पर नीतीश सरकार लगातार एक्शन में, सीएम ने अधिकारियों को दिए कई निर्देश। पटना में प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर बिहार के आला अधिकारियों की भी हुई मीटिंग। दिल्ली सरकार के अधिकारियों से भी की बात। बिहार की सीमा पर बनाए जाएंगे अस्थायी कैंप। लॉकडाउन के दौरान मजदूरों के पलायन पर सीएम नीतीश कुमार की अपील। बिहार से प्रेम है तो जहां है वहीं रहें, नहीं तो पीएम मोदी का लॉकडाउन हो जाएगा फेल। साथ ही बढ़ सकता है कोरोना संक्रमण का खतरा। बिहार सरकार के मंत्री जय कुमार सिंह ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार की साजिश का शिकार प्रवासी बिहारी हो रहे हैं और उनके घरों का बिजली पानी कनेक्शन काट दिया गया, जिसके बाद उन्हें मजबूरन बिहार के लिए लौटना पड़ा। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि दूसरे राज्यों से बिहार लौट रहे लोगों के लिए सीएम नीतीश कुमार के निर्देश के बाद राहत शिविर खोले गए हैं, जहां उनके खाने पीने के साथ ही स्वास्थ्य जांच की सुविधा मौजूद है। कोरोना को लेकर झारखंड में भी अलर्ट है सरकार। सीएम हेमंत सोरेन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जनप्रतिनिधियों से की बात। कहा, महामारी से बचने के लिए कई तरीके अपना रही सरकार। दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे पर अभी भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे बिहार और यूपी के लोग। बस अड्डे पर दिखा बदइंतजामी का आलम। दिल्ली सरकार के दावों की खुली पोल। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश से सटे कैमूर की सीमा को कर दिया गया सील। यहां यूपी से बिहार आने वाली तमाम सड़कों की कर दी गई बैरिकेडिंग। बिहार के बाहर से आ रहे लोगों को मोतिहारी की सीमा पर पुलिस ने रोका। इसके बाद सभी सदर अस्पताल में लोगों की स्वास्थ्य जांच कराई गई। झारखंड में अन्य प्रदेश के लोगों के प्रवेश पर रोक। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से सटे गढ़वा जिले में सीमा पर चेकपोस्ट बनाकर की जा रही निगरानी। सरायकेला में लॉकडाउन की वजह से फंसे प्रवासी मजदूरों के लिए कालूराम सेवा ट्रस्ट आया आगे। ट्रस्ट के संरक्षक मनोज चौधरी अपने घर पर खाना बनवाकर मजदूरों को करा रहे भोजन। गिरिडीह के डुमरी से रामपुर हाट जाने वाली NH 114A पर धुंधी डांड के पास टोल प्लाजा बंद। कोरोना वायरस को देखते हुए टोल कर्मियों को अगले आदेश तक की छुट्टी। जमुई पुलिस लॉकडाउन के दौरान गरीबों और असहायों की मदद के लिए आई आगे। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखकर गरीबों के बीच बांटे गए फूड पैकेट्स। लॉकडाउन के दौरान IMA मधेपुरा की सराहनीय पहल। मरीजों को मोबाइल कॉल और वीडियो कॉल के माध्यम से सलाह। लखीसराय में लॉकडाउन की वजह से नहीं मिल रहे मजदूर। कुछ किसानों ने खुद सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए शुरू की फसलों की कटाई। मधुबनी में लॉकडाउन के बीच बेसहारा लोगों के लिए प्रशासन ने की अच्छी पहल। नगर परिषद स्थित रैन बसेरे में खोला गया कम्युनिटी किचन। लॉकडाउन के दौरान जरूरी सामान आप तक पहुंचाने के लिए दौड़ रही है मालगाड़ी को गंतव्य तक पहुंचाने में जुटे लोको पायलट। सासाराम में इंडियन रोटी बैंक के लोग गरीबों और जरूरतमंदों की कर रहे मदद। दिन में 2 बार पके भोजन का कर रहे वितरण। पटना जंक्शन पर रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा के लिए न सिर्फ GRP और RPF के जवान मुस्तैद, लोगों से घर बैठे धैर्य रखने की अपील। औरंगाबाद की अंबा स्थित माता सतबहिनी के मंदिर में लटका ताला। नवरात्र के दौरान लाखों की संख्या में यहां पर जुटते थे श्रद्धालु। लॉकडाउन में बड़ी संख्या में लोग बाहर से आ रहे घर। सदर अस्पताल में इनके स्वास्थ्य की कराई जा रही जांच। जमशेदपुर के सागची बाजार में सब्जी मंडी को रामलीला मैदान और मानगो की सब्जी दुकानें गांधी मैदान में शिफ्ट। दुकानदारों को भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करने के निर्देश। सुपौल में लॉकडाउन के दौरान ड्रोन कैमरे से प्रशासन की ओर से रखी जा रही निगरानी। घरों से बाहर निकलने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश। आम लोगों से घरों में रहने की अपील। शेखपुरा में लॉकडाउन की वजह से परेशान खानाबदोश परिवारों के लिए जिला प्रशासन की पहल। अभ्यास मिडिल स्कूल में कम्युनिटी किचन की शुरुआत। कोलकाता से ट्रक से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर छपरा पहुंचे, जहां सदर अस्पताल में उनके स्वास्थ्य की कराई गई जांच। कटिहार के बीजेपी विधायक ताराकिशोर प्रसाद ने की आम लोगों से पीएम मोदी की स्टे होम के आह्वान को सफल बनाने की अपील। बिहार के बाहर फंसे बिहार के लोगों की मदद करने की कोशिश। लॉकडाउन के दौरान यूपी के बलिया से पैदल चलकर कुछ लोग पहुंचे बक्सर। प्रशासन की टीम ने रोक लिया। जांच के बाद उन्हें भेजने की कही बात। अररिया में लॉकडाउन के दौरान पुलिस अलर्ट। हेलमेट बगैर पहने दवा खरीदने निकले युवकों का पुलिस ने 1,000 रुपए का काटा चला। छपरा सदर अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग का किया जा रहा पालन। बेकार टायर का इस्तेमाल कर अस्पताल प्रबंधन ने बनाया घेरा। छपरा में ऑल इंडिया रोटी बैंक के सदस्य पेश कर रहे मिसाल। चंदा एकत्र कर हर रोज 10 गरीबों के घर पहुंचा रहे राशन। रांची में लॉकडाउन के दौरान डोरंडा पुलिस गरीबों और बेसहारों के लिए फरिश्ता बनकर सामने आई। डोरंडा पुलिस के जवानों की ओर से हर गली में घूम कर गरीबों को पहुंचाया जा रहा खाना। रामगढ़ के 5 थानों में जरूरतमंदों के लिए खुला पुलिस कम्युनिटी किचन। लॉकडाउन के दौरान भूख से गरीबों को निजात दिलाने के लिए SP के निर्देश पर भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था। गुमला पुलिस की सराहनीय पहल। जिले के सभी थानों में जरूरतमंदों के लिए की गई भोजन की व्यवस्था।
पलामू में जरूरतमंदों के लिए आगे आए सामाजिक कार्यकर्ता। संत मरियम स्कूल के डायरेक्टर और माटी कला बोर्ड के सदस्य अविनाश देव ने सैकड़ों जरूरतमंदों के बीच बांटा राशन। कटिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से डेटा और आटा की व्यवस्था। विनोदपुर स्थित चैंबर भवन में मोबाइल रिचार्ज और बाजार से कम कीमत पर आटे की कराई की व्यवस्था। पटना जंक्शन पर आरपीएफ की टीम ने जरूरतमंदों को खिलाया खाना। हजारों की संख्या में खाने के लिए पहुंचे थे लोग। भोजन कराने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया पूरा ख्याल। बांका में मंत्री रामनारायण मंडल और डीएम सुहर्ष भगत ने कोरोना की तैयारी को लेकर की समीक्षा बैठक। प्रवासी मजदूरों की वापसी और उनके स्वास्थ्य जांच से लेकर भोजन की व्यवस्था करने पर भी चर्चा। बिहार सीमा पर आइसोलेशन वार्ड बनाने पर जोर। मुंगेर जिला प्रशासन और केंद्रीय रेल यात्री संघ की तरफ से तारापुर के आसपास के क्षेत्रों में कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता अभियान। लोगों से मास्क लगाने का अपील। कटिहार में महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब और गुजरात में फंसे लोगों के लिए बना आपातकालीन कैंप और अस्थायी रूप से रह रहे इन लोगों के लिए प्रशासन कर रहा है खाने पीने की व्यवस्था। भोजपुर के पीरो शहर को किया जा रहा है सैनिटाइज। नगर पंचायत अध्यक्ष पुलिस के सहयोग से पूरे शहर में करा रहे छिड़काव और फॉगिंग। कोरोना की वजह से मवेशियों को नहीं मिल पा रहा खाना। बेतिया के चनपटिया में बिना चारे के मरणासन गाय भैंसे। जल्द नहीं मिला चारा तो बिगड़ सकते हैं हालात। दानापुर में सभी 6 पंचायतों को रखा गया हाई अलर्ट पर। स्थानीय लोगों ने अपने अपने इलाके को बांस बल्ले से किया सील। जिला प्रशासन की भी लोगों के घरों में रहने की अपील। नवादा के रोह प्रखंड में कुंजैला गांव के लोगों ने गांव की मेन सड़क को बांस बल्ली से घेरा। गांव में बाहर जाने और आने पर प्रतिबंध। गांव के लोग कर रहे पहरेदारी। जमशेदपुर में लॉकडाउन के नियमों का कई जगहों पर नहीं हो रहा सही तरीके से पालन। पुलिस ने माइक से अनाउंसमेंट कर लोगों को दी सख्त हिदायत। गढ़वा में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्येंद्र नाथ तिवारी ने गरीबों के बीच बांटा खाना। लॉकडाउन के दौरान गरीबों को सुविधा को लेकर कार्यकर्ताओं को दिए निर्देश। कोरोना वायरस से निपटने के लिए दिन रात जुटे डॉक्टर्स। राजवंश नगर सरकारी अस्पताल के डॉक्टर लगातार लोगों का कर रहे इलाज। हजारीबाग पुलिस लॉकडाउन में घूमकर गरीब बेसहारों को खिला रही खाना। सड़कों पर रहने वाले पशुओं के खाने का भी इंतजाम कर रही पुलिस। कोरोना संक्रमण से पीड़ित मरीजों के लिए इलाज के लिए रांची के धुर्वा स्थित पारस अस्पताल में व्यवस्था। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर नितिन कुलकर्णी और सिविल सर्जन डॉक्टर विजय बिहारी प्रकाश ने पारस अस्पताल का किया निरीक्षण। नाला के देवजोड़ गांव में बाहरियों के प्रवेश पर लगी रोक। चेक पोस्ट बनाकर युवा कर रहे निगरानी। मटर गश्ती करने पर भी सजा का प्रावधान। गोड्डा एसपी शैलेंद्र वर्णवाल की पहल पर सभी थाना क्षेत्रों में खुला पुलिस किचन। अब गरीब बेसहारा भूखों को पुलिस खिलाएगी खाना। सरायकेला में पुलिस प्रशासन की तरफ से 17 जगहों पर अक्षय सामुदायिक किचन की शुरुआत। गरीबों को हर दिन 2 बार मुफ्त मिलेगा खाना। सिमडेगा के सभी थाना क्षेत्रों में सामुदायिक किचन की शुरुआत। एसपी संजीव कुमार ने खुद खिलाया गरीबों को खाना। सुबह और शाम को मिलेगा मुफ्त खाना। गोड्डा जिला क्रिकेट संघ की तरफ से 170 जरूरतमंदों के बीच बांटे गए खाने के सामान और मास्क। दिहाड़ी मजदूरों ने जताया आभार। लॉकडाउन की वजह से पशुओं के चारे की कीमत में बढ़ोतरी। सासाराम के पशुपालक परेशान। कहा 400 से 500 रुपए क्विंटल मिलने वाला चारा हुआ 1000 रुपए क्विंटल। खगड़िया पुलिस लाइन को बनाया जा रहा है आइसोलेशन वार्ड। कोरोना वायरस से बचाव के लिए डॉक्टर की एक टीम पुलिसकर्मियों के बीच चला रही जागरूकता कार्यक्रम। खगड़िया में कोरोना के खौफ के बीच सफाई कर्मी अपने काम में जुटे। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सफाई कर्मियों के बीच बांटा मास्क, बिस्किट और पानी। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती। बांका पुलिस ने दर्जनों मोटरसाइकिल और कुछ बड़े वाहनों को किया जब्त। पटना के कदमकुआं में बेवजह सड़कों पर घूमने वालों पर पुलिस ने चटकाई लाठियां। कई दिनों तक आगाह करने के बाद भी लोग नहीं मान रहे। लॉकडाउन के नियमों का नहीं कर रहे पालन। रांची के कोरोना कंट्रोल रूम में दूसरे राज्यों में फंसे झारखंड के प्रवासी मजदूरों के कॉल लगातार आ रहे हैं। कंट्रोल रूम में मिली सूचनाओं के आधार पर इन तक मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। गिरिडीह और देवघर की सीमा पर चेक पोस्ट बनाकर वाहनों की चेकिंग। मेडिकल जांच के बाद ही लोगों को मिल रही जाने की इजाजत। लॉकडाउन में कुछ लोग मसीहा बनकर आ रहे सामने। घरों से खाना बनाकर अपनी बाइक और स्कूटी के जरिए जरूरतमंदों तक पहुंचा रहे खाना। लॉकडाउन में दूसरे राज्यों में फंसे बिहारी मजदूरों को लाया गया गोपालगंज। आइसोलेशन में रहने के सख्त निर्देश। एमवीआई करेंगे निगरानी। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर देवघर के मित्रा स्कूल मैदान और शिवलोक परिसर में सब्जी फल की शिफ्ट कराई गई मंडी। सुबह 7 बजे से लेकर 1 बजे तक लोग ले सकेंगे सामान। नवादा के रोह प्रखंड में कोरोना को लेकर सैनिटाइजेशन का काम। सार्वजनिक जगहों के साथ सरकारी कार्यालयों को भी किया गया सैनिटाइज।
नवादा डीएम यशपाल मीणा ने कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का किया निरीक्षण। स्वास्थ्य कर्मियों का मनोबल बढ़ाते हुए की हर वक्त तैयार रहने की अपील। लखीसराय में प्रवासी मजदूरों को प्रशासन ने पहुंचाई मदद। पश्चिम बंगाल के 50 मजदूरों को रैन बसेरे में किया गया शिफ्ट। वहीं 25 अन्य मजदूरों के लिए अलग की गई व्यवस्था। समस्तीपुर के रोसड़ा का छात्र राजस्थान के कोचिंग सिटी कोटा में फंसा। परिजनों ने सरकार से की सकुशल वापसी की गुहार। लॉकडाउन में पटना एम्स की हॉस्टल इंचार्ज नीतू मिश्रा बनी कोरोना योद्धा। संकट काल में रोज आती हैं हॉस्टल छात्र छात्राओं को मुहैया करवाती हैं जरूरी सुविधाएं। लॉकडाउन के दौरान मुजफ्फरपुर के मंदिरों में हो रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। मंदिरों में सामूहिक पूजा पर है रोक। पटना में नवरात्रि के मौके पर आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव का हवन और पूजन। मां से कोरोना जैसी बीमारी के खात्मे की कामना। देश में कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी ने रेडियो पर की मन की बात। कहा, लॉकडाउन से परेशानी पर देशवासियों से मांगता हूं माफी। कड़े कदम उठाने के अलावा नहीं रहा कोई रास्ता। लॉकडाउन आपको बचाने के लिए है। लॉकडाउन तोड़ा तो बचना मुश्किल होगा। आने वाले दिनों तक धैर्य दिखाएं। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस इंसान को मारने की जिद लिए बैठा है, लेकिन कोरोना के खिलाफ लड़ाई हम जीतेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि देश में युद्ध जैसी स्थिति। कुछ लोग कोरोना वायरस की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। लॉकडाउन को न मानने वाले लोग अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि डॉक्टर, नर्स, मेडिकल स्टाफ से हमें सीखने की जरूरत है। कोरोना को हराने वाले साथियों से हमें प्रेरणा लेने की जरूरत है। पीएम मोदी ने कहा कि ये समय सोशल डिस्टेंस बढ़ाने और इमोशनल डिस्टेंस को घटाने का है। परिवार के साथ सुरक्षित और सतर्क रहें। पीएम मोदी ने कहा कि क्वारंटाइन हुए लोगों के साथ ना हो बदसलूकी। ऐसे लोगों को लेकर हो संवेदनशील। संकट की घड़ी में गरीबों की करें मदद। यूपी में कोविड-19 मरीजों के लिए 28 दिनों की पेड लीव। लॉकडाउन के दौरान देनी होगी दिहाड़ी मजदूरी। आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई। दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों की संख्या हो गई 31,000 से ज्यादा। 6.5 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में। पूरी दुनिया में कोरोना से रॉयल फैमिली में पहली मौत। कोरोना वायरस से स्पेन की राजकुमारी मारिया टेरेसा की मौत। पेरिस में ली आखिरी सांस। इटली में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 899 लोगों की मौत। इसके साथ ही इटली में मरने वालों की संख्या हो गई 10,000 के पार। अमेरिका में एक दिन में सामने आए कोरोना के 19,000 नए केस। कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 1,20,000 से पार। मौत का आंकड़ा भी 2,200 से ज्यादा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर दी जानकारी। व्हाइट हाउस की कोरोना वायरस टास्क फोर्स ने न्यूयॉर्क में सख्त ट्रैवल एडवाइजरी जारी करने के दिए हैं निर्देश। फ्रांस में एक दिन में 300 से ज्यादा लोगों की मौत। 15 दिन और बढ़ा देश में लॉकडाउन। चीन में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 81,439 तक पहुंच गया है और यहां पर वायरस से मरने वालों की संख्या 3,300 तक पहुंच गई है। देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,056 के पार। 28 लोगों की गई जान। 86 मरीज हुए ठीक। बिहार में कोरोना के 2 पॉजिटिव मरीज की रिपोर्ट निकली नेगेटिव। अब तक 8 संक्रमित, एक की पहले ही हो चुकी है मौत। आज के सभी 40 सैंपल्स की रिपोर्ट नेगेटिव। मध्य प्रदेश में उज्जैन की 17 वर्षीय किशोरी समेत 5 और मरीजों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि। इसके साथ ही सूबे में इस संक्रमण की जद में आए लोगों की संख्या बढ़कर 39 हुई। तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य में कोरोना के कुल 53 मामले आए सामने। हम प्रवासी मजदूरों के लिए बना रहे कैंप। इसमें खाने पीने की होगी व्यवस्था। राजस्थान के भीलवाड़ा में 53 साल की एक महिला कोरोना वायरस से संक्रमित। पूरे प्रदेश में यह आंकड़ा पहुंचा 56। कोरोना को लेकर गहलोत सरकार इन एक्शन। अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में होगी जांच। जयपुर समेत 6 जिलों के कॉलेज चिन्हित। सीएम गहलोत ने लोगों से की अपील कि लॉकडाउन के नियमों का करें पालन और जरूरत न हो तो घरों से बाहर ना निकलें। कोरोना संकट के बीच ईरान से लाए गए 275 भारतीय नागरिकों का एक और जत्था जोधपुर पहुंचा। सभी को आर्मी ने वेलनेस सेंटर भेजा। कोटा के चंद्रेसल गांव में कोरोना वायरस से बचाव के लिए युवाओं की टोली कोरोना योद्धा बनकर गलियों में निकले। गांव को किया सैनिटाइज, लोगों को किया जागरूक। लॉकडाउन की मुश्किल घड़ी में जरूरतमंदों की मदद के लिए समाज का हर तबका आ रहा आगे। टोंक के देवली में किन्नर पायल उर्फ पायल दीदी भी जरूरतमंदों को पिछले 3 दिनों से भोजन के पैकेट बांट रही हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर प्रधानमंत्री के साथ ही पीएमओ ने भी रखी हुई है नजर। कोरोना पर नजर बनाए रखने के लिए 10 ग्रुप बनाए गए।
लॉकडाउन को प्रभावी तरीके से राज्य सरकारें करें लागू। केंद्र सरकार ने जारी की एडवाइजरी। प्रवासी मजदूरों को 14 दिनों के लिए शेल्टर होम क्वारंटाइन में रखने के निर्देश।